Hello everyone. So today we will be starting with this topic कि PISM, पोलम और IRM इन तीन सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो डाउट्स मुझे आ रहे हैं अभी और सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया प्लीज़ एक बार इस पे थोड़ा वीडियो बना दो या कुछ बता दो। तो लाइक आई थॉट कि मैं इस पे छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। इसमें थोड़ा सा हो सकता है ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए क्योंकि इसमें आई वुड बी डीलिंग विथ मैनी एस्पेक्ट्स, राइट। पोलम, पीएसएम, आईआरएम। तो मैंने कुछ जैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया कि ये चीज़ें जनरली हम को थोड़ा प्रॉब्लम लगता है कि इनमें क्या क्या होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है इन सब्जेक्ट्स में, क्या क्या हम कर सकते हैं बाद में, इनका स्कोप कितना है, यानी कि आगे फ्यूचर के अंदर किस हद तक लाइक हम अपने करियर में किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं क्या, राइट। स्कोप का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आईआरएम है तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि क्या आईआर पढ़ रहा हूँ मैं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो ऐसे डाउट्स को हम जो एकेडमिक डाउट्स हैं उनको डील करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ डिग्री जो है उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। हावेवर एवरी डिग्री इज वैल्यूएबल, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी डिग्री, बट हाँ हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है उस हिसाब से। फिर कोर्स का एंगेजमेंट हम बात करेंगे कि कोर्स कितना एंगेजिंग है, इन द सेंस कि इसमें आपको टाइम कितना मिलेगा। कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में प्रिपरेशन करते हैं उनका मतलब उनके लिए कौन सा सूटेबल कोर्स रहेगा। कुछ यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर का करते हैं, है ना। तो उन सब की दृष्टि से हम डील करेंगे। और प्लस में हम उन बच्चों की रिगार्डिंग भी बात करेंगे जो मतलब स्लाइटली रीजनल यूनिवर्सिटीज से या लोकल यूनिवर्सिटीज से, अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज से आते हैं। तो उनके लिए जेएनयू के अंदर क्या स्कोप है ना। मतलब उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, या उनके जो डर हैं कि मतलब जो मीडियम के डर हैं, रीडिंग्स वगैरह के डर हैं, उन पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। प्लस में आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ पीआईएसएम, राइट। तो मैं पीआईएसएम का स्टूडेंट था, बट हम लोग जनरली इंटरेक्ट करते थे, मेरे कई दोस्त कॉलम में भी थे, कई आईआरएम के अंदर भी दोस्त थे। तो हम एक एक टॉपिक से एक एक जो है उनसे डील करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन सी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोलम पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनका जो बेसिक अगर हम देखना चाहें कि बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस में अगर देखें तो पोलम जो होता है वो प्योर पॉलिटिकल साइंस जो होता है ना, एकदम कि कोर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का सब कुछ आ जाएगा। मतलब आईआर भी आएगा, पबेड भी आएगा, थ्योरीज डब्ल्यूपीटी भी आएगी, आईपीटी भी आएगी, है ना। जो पॉलिटिकल साइंस में जो कुछ आता है वो सब कुछ पोलम में पढ़ाते हैं, है ना। फिर आता है पीआईएसएम। पीआईएसएम एक ब्लेंड कोर्स है। ब्लेंड कोर्स का मतलब आईआर भी है इसमें प्लस पॉलिटिकल साइंस भी है इसमें, है ना। इसका जो एक्चुअल नाम है कोर्स का, जो डिग्री पे आपके लिखा आएगा पॉलिटिक्स, ऐसे लिखा आएगा पॉलिटिक्स इन स्पेशलाइजेशन विद आईआर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बेसिकली पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों का कॉम्बो है। अब इसमें स्पेशलाइजेशन इन आईआर नाम है इसका, बट ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इसमें आईआर ही पढ़ाते हो, इसमें पॉलिटिकल साइंस के एलिमेंट्स भी होते हैं। और वो आपके कोर्स की मतलब जैसे ना आप कौन से कोर्स को ऑप्ट करते हो, जैसे उसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का ऑप्शन होता है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो मतलब उसको ऑप्ट कर सकते हो। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के टॉपिक्स होते हैं, है ना। जो मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल आईआर पढ़ा रहे हो या स्पेशलाइजेशन इन आईआर तो केवल आईआर भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 50-50 का कोर्स है, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों का मिक्सचर चलेगा, है ना। तो और वो ज़्यादा डिपेंड उस चीज़ पे करेगा कि आप इसके अंदर कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो। कोर्स सिलेक्शन एक बड़ा मेजर फैक्टर है इसके अंदर। और बाकी अगर मैं बात करूँ इन जनरल तो ये 50-50 कोर्स है, यानी आईआर भी होगा इसमें और इसमें पॉलिटिकल साइंस भी होगा, ठीक है। अब तीसरा जो सब्जेक्ट हमारे सामने आता है वो आता है आईआरएम, राइट। आईआरएम के अंदर क्या होता है कि ये जो कोर्स है वो प्योर आईआर है ना, जिसके अंदर बेसिकली आपको एरिया स्टडीज और इन सब के रिगार्डिंग जानकारी मिलती है। तो अगर किसी को आईआर के अंदर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो वो इस कोर्स को ऑप्ट करता है जनरली। या जो यूपीएससी वाले होते हैं बच्चे जिनको केवल एमए करना होता है एक सब्जेक्ट में एज ए सिक्योरिटी, बट वो ज़्यादा उसमें वो परस्यू नहीं करना चाहते,
या आईआर में लेट से सपोज वो परस्यू करना चाहते हैं तो वो आईआरएम का कोर्स है वो परस्यू करते हैं। या जिनको आईआर में एकदम कोर इंटरेस्ट हो, रिसर्च में आगे जाना चाहते हो, मान लो सेंट्रल एशिया है, अफ्रीका है, इन रीजन्स की वो स्टडी करना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, तो वो आईआरएम का कोर्स है वो ऑप्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कोर्स है, वो क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है और कौन से कोर्स की कितनी इंगेजमेंट है, कौन से कोर्स में कितना टाइम डिमांड होता है, कौन से कोर्स के अंदर मतलब जो चीज़ें हैं वो चलती है। चलो पोलम के ऊपर हम बात कर लेते हैं पहले। तो पोलम में पॉलिटिकल साइंस होता है। देखो जितना मैंने दोस्तों से सुना है और मैंने डिस्कस किया है उनसे, तो पोलम एक काफ़ी इंगेजिंग कोर्स है। इंगेजिंग का कोर्स का मतलब क्या है कि ये आपका टाइम डिमांड करेगा। इसके अंदर आपको अच्छी खासी रीडिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी और प्रोफेसर जो है ना वो स्ट्रिक्ट हैं। और प्लस में यहाँ अटेंडेंस का भी ठीक ठाक इश्यू रहता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई प्योर अटेंडेंस 100% चाहिए ही होगी, बट अटेंडेंस लेते हैं यहाँ के टीचर। ये सीपीएस सेंटर होता है। सीपीएस यानी कि आप जब जेएनयू में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी स्कूल्स होती है ना। जैसे वहाँ पे अलग अलग, जैसे जेएनयू कैंपस में अलग अलग स्कूल है, जैसे स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, राइट, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, ऐसे। तो यहाँ पे सीपीएस उसके अंदर एक सेंटर होता है, स्कूल ट्रिपल एस जो होता है, ट्रिपल एस स्कूल के अंदर सीपीएस एक सेंटर होता है। उसके अंदर हम जो पोलम को पढ़ते हैं, है ना, वो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे सीपीएस के अंदर ना थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहता है चीज़ों की रिगार्डिंग। और क्योंकि यहाँ पे पुराने प्रोफेसर्स हैं, नए वाले भी जो हैं वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो ये कोर्स ना काफ़ी इंगेजिंग है। अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस और उसको एक्चुअल में एमए करना हो ना तो उसको ये कोर्स लेना चाहिए। बट अगर कोई ऐसे जैसे मान लो एज ए बैकअप लेना चाह रहा है, या मतलब वो चाह रहा है कि मैं वहाँ पे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लूँ या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका मैं प्रिपरेशन कर लूँ साथ साथ में, तो वो ना पॉसिबल, मतलब बहुत कम पॉसिबल है। क्योंकि ये कोर्स बहुत ही हेक्टिक कोर्स है, इन द सेंस कि काफ़ी टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको, एकदम प्रो होना पड़ेगा टाइम मैनेज के लिए। टाइम मैनेजमेंट में आपको डिसिप्लिन अगर बहुत ज़बरदस्त है तब आप ये पोलम का कोर्स है वो ऑप्ट कर सकते हो, और इसके साथ में आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैनेज कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मैनेज नहीं कर सकते, बट आई एम सेइंग कि वो काफ़ी हेक्टिक रहता है, बिकॉज ये कोर्स अपने आप में इतना इंगेजिंग है कि आपको इसके लिए सब कुछ देना पड़ेगा, राइट। और खासकर अगर आप जैसे लोकल या रीजनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जहाँ पे जनरली जैसे ऐसा होता है ना कि इंडिया में मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ पे रीडिंग्स वगैरह का उतना कल्चर नहीं होता है। मतलब यहाँ पे बस गाइड पढ़ के पास हो जाते हैं या छोटे मोटे बुक पढ़ के पास हो जाते हैं। बट यहाँ जो कोर्सेज होते हैं ना वहाँ पे रीडिंग्स आपको मिलेंगी, और वो रीडिंग्स मतलब लंबी लंबी, बड़े बड़े पेजेस, 100 पेजेस एकदम चाटने होंगे, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक पे इवन, है ना। एक सब्जेक्ट पे तो काफ़ी पेजेस होंगे, एक टॉपिक पे 100 पेजेस के आर्टिकल्स आपको दे देते हैं। तो वो आपको पढ़ने होंगे और वो पढ़ने पड़ते हैं, अदरवाइज उनके लिए लाइक प्रोफेसर उस फिर वो दिक्कत करते हैं, राइट। तो पोलम, अगेन डरना नहीं है इस चीज़ से, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती है और ये एक्चुअल में जेन्यू इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि मैं डरा रहा हूँ कि पोलम नहीं लेना है, पोलम ले सकते हो अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपका मतलब आपको पता है कि आपको एक्चुअल में एमए ही करना है वहाँ पे, और आपको रिग्रेसली एमए करना है, मतलब इंजॉय करना है चीज़ों को, एकेडमिक फ्लेवर आपको लेना है, राइट। तो उन चीज़ों के कंसिडरेशन के साथ में आप पोलम को चूज कर सकते हो। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद साथ में बात करूँ तो पोलम के प्रोफेसर्स हैं ना वो बहुत ही वंडरफुल हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते ही हैं जेएनयू में, बट इसमें मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट प्रोफेसर्स अच्छे हैं, एक दो को छोड़ के, बट दैट डज नॉट मैटर, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको पुराने प्रोफेसर्स वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे और उनका एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, राइट। तो ये आप कुछ कंसिडरेशन रख सकते हैं इसमें। अगर आपका कोई और डाउट है, जैसे एक सेकंड में देख लेता हूँ। हमने अपॉर्चुनिटीज की रिगार्डिंग बात करनी है। तो जैसे इसकी जो डिग्री होती है ना पोलम की, उसमें क्या होता है कि ये प्योर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होती है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं, और कुछ लोग इसको मिसगाइड भी करते हैं कि चलो इस पे बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ पीआईएसएम वर्सेस पोलम, ठीक है।
तो पोलम और पीआईएसएम की डिग्री में फ़र्क क्या है? तो अगर एक्चुअल में अगर आप देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर एकेडमिक एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखें, कुछ टीचर्स पता नहीं वो ऐसे लाइक मिथ ब्रेक करते हैं कि यहाँ पे पीआईएसएम की डिग्री है वो आईआर के अंदर स्पेशलाइजेशन है तो इसलिए इसको पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं मानते। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में जेआरएफ वगैरह या जैसे आपके पास में नेट क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से और आपने पीआईएसएम ले रखा है तो ये डिग्री इक्वली वैलिड है, राइट। और पोलम की डिग्री तो पॉलिटिकल साइंस वाला लाइक मानते ही हैं उसको, है ना, उसमें कोई इशू होता नहीं है। तो पीआईएसएम की डिग्री में भी जो बहुत सारे बच्चों को मिथ होता है, कुछ टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि ये डिग्री उतनी सही नहीं है क्योंकि आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में दिक्कत आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जैसे मतलब कई बार ना कुछ यूनिवर्सिटीज कर देते हैं प्रॉब्लम, बट वो कोर्ट वगैरह के थ्रू सॉर्ट आउट कर दिया गया है चीजें कि जो पीआईएसएम की जो डिग्री है ना दैट इज एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का डिग्री। और प्रोवाइडेड कि आपके पास में नेट जो है वो पॉलिटिकल साइंस में हो, है ना, तो आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के लिए अच्छे खासे एलिजिबल हैं, आराम से एलिजिबल हैं। तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं है, राइट। तो डिग्री के ऊपर ये बात है। कोर्स के ऊपर हमने टाइमिंग्स के ऊपर बात कर ली है। स्कोप के बारे में मतलब उसमें प्योर स्कोप है। और अगर आप रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं तो भी मतलब पीआईएसएम आपको बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज देता, पोलम आपको बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज देता है क्योंकि ये कोर्स ही इतना रिग्रेस होता है कि मतलब आपको सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, राइट। तो वो आप लाइक उसको टेंशन फ्री होकर के आप परस्यू कर सकते हैं। फिर अगर हम देखना चाहें वैल्यू ऑफ डिग्री हमने बात की, कोर्स एंगेजमेंट बात कर ली। एक्सपीरियंस वगैरह के अंदर मैं क्योंकि पीआईएसएम से था तो मैं पोलम पे मतलब जो मैंने सुना है, जो मैंने दोस्तों से बात की है, अभी इवन ये वीडियो बनाने से पहले भी मैं डिस्कस ही कर रहा था दोस्तों के साथ, तो उसी के बेस पे मैं आपको बता पा रहा हूँ, राइट। और मैंने खुद ने ये 2 साल मतलब देखा है कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है। और मेरे लाइक जो रूम पार्टनर था मेरा जेएनयू में, तो वो भी है वो पोलम से थे, तो वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा हेक्टिक रहता है इसका प्रोसेस। बट अगेन दैट डज नॉट मैटर बिकॉज अगर आपका एकेडमिक में इंटरेस्ट है तो पोलम इज द बेस्ट कोर्स, है ना। बेस्ट कोर्स मतलब बहुत ही बेस्ट कोर्स है ये। इसके अंदर इतना मजा आएगा आपको करने में कि बाकी कोर्सेज उतने वर्थवाइल नहीं लगेंगे आपको, राइट। तो ये पोलम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरा कोर्स है आईआरएम। आईआरएम के ऊपर बात कर लेते हैं। आईआरएम जो कोर्स है उसके अंदर मैंने पहले ही बताया आपको अभी जस्ट कि इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और एरिया स्टडीज जो है उसका कोर्स है ये बेसिकली। और ये एसआईएस के अंदर ही आता है। एसआईएस का मतलब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, उसी का एक पार्ट है, उसी के अंदर लाइक ये कोर्स ऑफर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कोर्स में मतलब ना आईआर के ऊपर बहुत फोकस है ना, नाम से ही पता चल रहा है वो तो कि आईआर वाले ही लेते होंगे इसको। लेकिन जिसको आईआर में अच्छा खासा रिसर्च वर्क करना हो या जैसे आईआर में काफी अच्छा इंटरेस्ट हो ना, तो उसको ये कोर्स डेफिनेटली ले लेना चाहिए, है ना। लेकिन इसकी जो डिग्री है ना उसमें थोड़ा सा वो है कि इसमें आपको आईआर की ही डिग्री मिलती है। तो आप जैसे पॉलिटिकल साइंस, प्योर पॉलिटिकल साइंस के लिए उसमें एलिजिबिलिटी के इश्यू आते हैं आपको, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का वो थोड़ा देखना चाहो। हालांकि आप नेट कर लो तो फिर आप एलिजिबल होते हो एग्जाम्स वगैरह के लिए, लेकिन मतलब जो इन जनरल इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वहां पर आपको आईआर की डिग्री के साथ में थोड़ा सा इश्यू आता है ना। वो पीआईएसएम के अंदर नहीं आता लेकिन आईआरएम की डिग्री के अंदर आपको आता है बिकॉज वहां पे स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आईआर एएम का कोर्स है और उसके अंदर आईआर में आपने डिग्री ली है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें कि इसके अंदर जैसे टाइम मैनेजमेंट और इंगेजमेंट की, कोर्स के इंगेजमेंट की, तो कोर्स के इंगेजमेंट में भी देखें तो ये बहुत चिल कोर्स है थोड़ा सा ना। चिल इन द सेंस कि यहाँ पे आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, एकेडमिक प्रेशर नहीं रहेगा। आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप आराम से मतलब इवन यूपीएससी जैसे सब्जेक्ट मतलब यूपीएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेट वगैरह इनकी तो आराम से कर ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको इनफ टाइम मिलता है। आई गेस 4 घंटे का इसके अंदर टाइम एंगेजमेंट होता है या 4-5 घंटे की क्लास होती है, 4 घंटे की होती है क्लास। और बाकी टाइम पे आप थोड़ा फ्रीली घूम सकते हो, चल होकर के घूम सकते हो, है ना। और मतलब ये कोर्स ना थोड़ा सा लाइट कोर्स है, लाइट इन द सेंस नॉट इन क्वालिटी बट उस सेंस में कि एंगेजमेंट के कोर्स में आपका उतना एंगेजमेंट नहीं होता जितना पोलम के अंदर होता है। तो पोलम के कंपैरिजन में ये लाइट कोर्स है ना, एंगेजमेंट के मामले में। और कोई मामले में नहीं बता रहा हूँ मैं, बस इंगेजमेंट के मामले में।
तो अगर आपको आईआरएम मिल रहा हो तो आप आईआरएम को भी परस्यू कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स पता हो। और अगर आपका आईआर में इंटरेस्ट है और आपको जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया स्टडीज़ में ही जाना है आगे, फॉर एग्जांपल लेट से वेस्ट अफ्रीका है, या इन जो रीजन्स है, लेट से कुछ भी साउथ एशिया, इन सारे रीजन्स की स्टडी करना है, तो आप इस कोर्स को अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको जस्ट एक मतलब जैसे जेएनयू का एक्सपीरियंस चाहिए, वैसे कोर्स वोर्स से, या मतलब उतना वो नहीं है ना, और अगर आपको आईआरएम मिल रहा हो, अ, और आपको लग रहा है कि आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, लेट से कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, बट आप जस्ट क्योंकि आपको जेएनयू का एक्सपीरियंस करना है इसलिए आप जेएनयू जाना चाहते हैं, तो आप आईआरएम जैसी कोर्स को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है ना, मतलब प्रोफेसर्स भी थोड़ा कोऑर्डिनेटिव ही रहते हैं और थोड़ा चिल माहौल होता है यहाँ पे। तो ये कोर्स आप देख सकते हो। आई गेस इसमें इतना ही था। इसमें हमने डिग्री पे भी बात कर ली कि डिग्री जो है उसमें आईआर की ही मिलेगी, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस के जो पर्टिकुलर को डोमेन वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स होते हैं उनमें थोड़ा सा इश्यू होता है ना, पीएसएम में नहीं होता बट इसमें आईआरएम में होता है। तो ये हो गया है हमारा। हमने अपॉर्चुनिटीज पे बात की, उसके स्कोप पे बात की, वैल्यू ऑफ डिग्री पे, कोर्स एंगेजमेंट पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग पीएएसएम, जो कि मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है एसआईएस का। मोस्ट डिमांडिंग क्यों है? बिकॉज ये दो चीज़ें ऑफर करता है आपको, पॉलिटिकल साइंस प्लस आईआर, मतलब इनका कॉम्बो ऑफर करता है। और ये भी अगर लाइक मैं जैसे इस, क्योंकि मेरा खुद का कोर्स था तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें इसके बारे में बता सकता हूँ। इस ये ना थोड़ा सा बैलेंस्ड कोर्स है, बैलेंस्ड इन द सेंस कि ये आपको 50-50 तो इनका देखो बैलेंस कॉम्बो करेगा, आईआर भी देगा आपको, पॉलिटिकल साइंस भी देगा, है ना। और प्लस में बैलेंस इस सेंस में भी है कि इसमें भी एंगेजमेंट 4 घंटे का ही होता है। अगर आप 4 घंटे आपको क्लास लेनी है, फिर बाकी टाइम आप फ्री हैं, है ना, मतलब थोड़ा रीडिंग वीडिंग का टाइम घटा करके। तो ये थोड़ा बैलेंस्ड कोर्स है। और इस कोर्स में बेसिकली जो डिग्री का हमने बात कर ही लिया है, मतलब पहले ही, कि डिग्री जो मिलती है वो इक्वली वैलिड होती है पॉलिटिकल साइंस में भी और आईआर के अंदर भी, है ना। तो दोनों के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हो। अ, मतलब ये इक्वली जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन खुद सर्टिफाई करता है कि ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एलिजिबिलिटी होती है इसकी, है ना। कुछ केसेस में जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई केस था आई गेस, तो उसके अंदर उन्होंने, जेएनयू ने खुद ने वो सर्टिफाई करके दिया था कि जो पीआईएसएम कोर्स है वो एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस के एलिजिबल कोर्स है। यानी कि आप किसी टीचर को ये कह के नहीं हटा सकते हो कि आपने पीआईएसएम किया और आप पॉलिटिकल साइंस की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। तो उसमें एलिजिबिलिटी वाला कोई इश्यू नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, इसलिए आई एम जस्ट एड्रेसिंग दिस, राइट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोर्स के एंगेजमेंट की। तो कोर्स के एंगेजमेंट में अगर हम बात करना चाहें तो ये भी मतलब थोड़ा बैलेंस्ड कोर्स इन द सेंस कि यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आराम से मैनेज कर सकते हो, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप अफोर्ड कर सकते हो इस कोर्स में। आई कैन गारंटी यू दिस, क्योंकि मैंने खुद ने मतलब ये अनुभव किया है, मैंने 2 साल वहाँ पे रहा हूँ मैं जेएनयू में। तो आप इसमें कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका बैकग्राउंड या एकेडमिक अच्छा हो। अगर आपका एकेडमिक काफ़ी अच्छा है ना तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। अगर आपका जैसे एकेडमिक है, फॉर एग्जांपल आप रीजनल यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, या जैसे एकदम मतलब अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा शुरुआत में 3 महीने। 3 महीने आपको जैसे मीडियम में डिफिकल्टीज आती हैं, है ना, वो सारे कोर्सेज में इन जनरली आती है कि वहाँ पे रीडिंग्स वगैरह थोड़ा रेफर करने में दिक्कत आती है आपको, बट वो ना फिर हो जाता है मैनेज। बट ये कोर्स आपको अच्छा खासा टाइम देता है इन द सेंस कि आप इम्प्रूव कर सको, और प्लस में आप कंपटीशन वगैरह को भी साथ में रख सको। ये इसमें है। और प्लस में इस कोर्स का अगर कुछ और स्पेशलाइजेशन हम देखना चाहें तो इसमें जैसे बेसिकली ना 120 सीट्स होती हैं, और ये 120 में से ऑलमोस्ट 100 बच्चे ना यूपीएससी वाले ही होते हैं, है ना। क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है, थोड़ा लाइट है। प्लस में इसका जो खुद का कंटेंट है इस कोर्स का, वो भी ऐसा ही है कि थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस से ना मतलब आपको एडिशन वेडिशन मिल जाता है। खैर वो हर कोर्स से मिलता है, इवन आपको पोलम का जो है, मतलब आप पोलम की रीडिंग्स वगैरह को देखोगे तो वहां से भी आपको पॉलिटिकल साइंस का कुछ ओवरलैप मिलेगा, पीएसएम में भी मिलेगा, आईआरएम में भी मिलेगा। तो ऐसा कुछ देखो एक चीज और मैं थोड़ा मिथ भ्रष्ट कर देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एमए अगर हम जेएनयू से कर लेंगे तो हमारा पॉलिटिकल साइंस जो
PSIR ऑप्शनल है ना, वो बहुत सॉलिड हो जाएगा। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत सॉलिड हो जाएगा, हालांकि आप कुछ चीज़ों में आप जो है उसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ों में आपको PSIR थोड़ा सा मतलब यूपीएससी परस्पेक्टिव से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ से मिल जाती है और आप उसको फिर यहाँ पे PSIR में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत कुछ असर पड़ जाता हो जेएनयू से पढ़ने पे PSIR पे। दिस इज मिथ, है ना। वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। आप चाहे कोई भी कोर्स हो, पोलम हो, PISM हो, IRM हो, तीनों कोर्स से कर लो। बट उससे थोड़ा ना एवरेज टाइप का ही आपको PSIR के अंदर हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब PISM ले लिया तो PISM से आपको 100% इसका कवरेज मिल जाएगा, पोलम से 100% कवरेज मिल जाएगा। नथिंग लाइक दैट, है ना। आपको पॉलिटिकल साइंस अगर यूपीएससी के लिए करना है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली अलग स्ट्रेटजी होता है उसका। बट हाँ, डेफिनेटली वो हेल्प जरूर करता है ना। तो हेल्प करता है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा अलग होता है, वो हल्का सा अलग होता है। वो जब आप उस पूरे डोमेन में होंगे आंसर राइटिंग वाले में, तब आपको पता चलेगा, राइट। दिस इज ऑल आई थिंक PISM के रिगार्डिंग। और कुछ डाउट अगर छोटा हो तो लेट मी जस्ट रिकॉल। अपॉर्चुनिटीज, यस, अपॉर्चुनिटीज पे थोड़ा बात कर लेते हैं। स्कोप एंड वैल्यू, ओके। सो PISM में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज पे हम देखना चाहें तो PISM में भी सेम अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, आपके पास में सारे रास्ते खुले रहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का आप तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की तरफ आप जा सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा सकते हो। प्लस में आप थिंक टैंक्स जो होते हैं, यानी कि जैसे ORF वगैरह है, अ, ये प्रिंट वगैरह है, ऐसे जो थिंक टैंक्स हैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो तो, राइट। और प्लस में जैसे इसमें सब कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है, राइट। ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो इस कोर्स की वजह से आपका हिंडर हो जाता हो, है ना। प्लस में पोलम में भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको जो कि मतलब चाहिए होती है। IRM में भी ऑलमोस्ट मिलती है, जस्ट वो एक डिग्री वाला स्पेशलाइजेशन उसके अंदर मिलता है हमको, कि केवल डिग्री IR के अंदर ही मिलती है। तो वो थोड़ा सा आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। बट वो भी उतना बड़ा इश्यू नहीं है अगर आपका IR में इंटरेस्ट है तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेता हूँ। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा कि जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं JNU या जो अभी CUET एकदम जस्ट शुरू शुरू में दिया होता है, तो उनको डाउट होता है JNU में, DU में, HCU में। और थोड़ा सा इसमें सोसाइटल एंगल में मैं डालूंगा कि सोसाइटी की थिंकिंग क्या है वो सब। तो ना जैसे अभी आज मैं बात कर रहा था कुछ जूनियर्स हैं अभी जो जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें CUET में, अभी जस्ट वाला ही दिया है उन्होंने। तो उनको डाउट रहते हैं कि भैया JNU की रिगार्डिंग ना बहुत ही चीज़ें कही जा रही है। प्लस में जैसे DU के बच्चे कुछ कह देते हैं कि JNU से अच्छा है कि हमारा DU ही है, DU के अंदर सब कुछ हो जाता है ना। JNU में थोड़ा पॉलिटिकल माहौल रहता है, माहौल बिल्कुल ख़राब रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती है। बट बिलीव मी, जो मैंने JNU में 2 साल मैं पूरे बिताए हैं, और मेरे सीनियर्स ने भी मतलब जैसे मैं उनसे भी बात बात करता हूँ, अभी मेरे जूनियर से भी बात बात करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मैंने खुद ने 2 साल विटनेस किया है, मेरे जूनियर्स भी विटनेस कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं, राइट। और ये जो आपको फॉल्स नेरेटिव मिलते हैं ना, वो एकदम सोसाइटल एंगल से मिलते हैं, जो मीडिया में देखते हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं। सो डोंट बिलीव ऑन देम। आपको कोई भी कहे ना अगर जैसे JNU के बारे में, तो वो आउटसाइडर होगा जो एकदम बकवास कर रहा हो JNU के बारे में। इनसाइडर जो होगा ना, जो JNU के अंदर है खुद, उसको पता है कि हकीकत क्या है ना। वहाँ पे JNU की लाइब्रेरी के अंदर सीटें नहीं मिलती, है ना। सीटें नहीं मिलती क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं भाई, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो गुंडागर्दी करें, राइट। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना उसके लिए पॉलिटिक्स है JNU में। लेकिन जिसके लिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से JNU के अंदर। तो इट इज अबाउट कि आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो, है ना। आप पे आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो आपके लिए है पॉलिटिक्स। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आप एकदम आराम से न्यूट्रल होकर के वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, राइट। और DU वगैरह के अंदर भी मतलब सेम माहौल रहता है कि पॉलिटिक्स अगर आपको करनी है तो पॉलिटिक्स है, अगर नहीं करनी है तो नहीं है, राइट। और मतलब वही है ना कि
इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट जो कि मतलब परस्यू कर रहा हो, उस पे डिपेंड करेगा रादर देन कि कोई यूनिवर्सिटी पे। तो अभी जेएनयू के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा चलते हैं, वो सब चलते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि मतलब ख्वाब लेके जा रहे हैं या जैसे मतलब सोसाइटी से वो चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो आई वुड जस्ट से कि वो नैरेटिव्स हैं, है ना। उन नैरेटिव्स को फॉल्सिफाई करो और आप ना जाओ। बिकॉज अगर आपको इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन मिल रहा हो ना, तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूशन चूज करोगे। आप किसी बातों में आकर के सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट चूज नहीं करोगे, राइट। और आप क्यों करो भाई, क्योंकि इट्स योर कैरियर। वो आप जब चले जाओगे अंदर, तब आपको हकीकत पता चलेगी कि एक्चुअल में जेन्यू क्या चीज़ है, राइट। सो प्लस में एक चीज़ और कहूँगा मैं कि यहाँ पे जेएनयू के अंदर ना, जैसे जेएनयू की जो डिग्री है ना, उसका सॉफ्ट पावर इतना है कि आपको एकेडमिया में मतलब कहीं पे भी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सॉफ्ट पावर का मतलब कहना है, क्या मतलब है कि जेएनयू की डिग्री की एक्सेप्टेंस है। आप कहीं पे भी एकेडमिकली जाओगे ना, तो अगर बोलोगे कि मैं जेएनयू से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देते हैं। व्हेन आई एम सेइंग दिस देयर इज ए स्माइल ऑन माय फेस, बिकॉज वो होता है प्राउड, राइट। और वो एक्चुअल में मैंने खुद ने अनुभव किया है कि हाँ, जब जेएनयू का नाम लेते हैं या वो, तो वो लेगेसी है जो कहीं ना कहीं सीनियर्स ने हमारे बनाई है। अब ऐसा नहीं है कि जो डीयू वाले बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है, सब यूनिवर्सिटीज का होता है। आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ डीयू ऑल्सो ग्रेजुएशन में, तो डीयू के अंदर भी वो सेम चीज़ें हैं, राइट। तो कोई भी यूनिवर्सिटी कमज़ोर नहीं है, बट इट इज़ अबाउट कि अगर आपको बेस्ट मिल रहा हो ना, तो आपको बेस्ट लेना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस एक डाउट और है, जो रीजनल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, या मतलब जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी वाले होते हैं कि भैया हमको मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा रीडिंग्स हमने आज तक नहीं पढ़ी होती है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्लस में जैसे माहौल जो है ना, माहौल इन द सेंस कि वहाँ तो बहुत सारे डीयू के बच्चे होंगे या जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे, तो वो तो एकदम फराटेदार इंग्लिश बोल रहे होंगे, हम उनसे कॉम्पीट कैसे करेंगे। So I would just say कि leave all these doubts. If you are in JNU now, that means you are equally competent. आप उनके इक्वली सक्षम हैं, तभी आप जेएनयू में हैं या आप डीयू में हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं। तो ये अंडर कॉन्फिडेंस है ना, उसको साइड रखो। आपने इक्वली फाइट किया, आपने इंडिया लेवल पे फाइट किया है, तब जाकर के आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप में वो सामर्थ्य नहीं है। इट इज जस्ट कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश में, रीडिंग्स में, ये आपके लिए नया है, इसमें आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, बट आप उनके बराबर आ जाओगे, है ना। आप इवन उनसे आगे निकलोगे, बिकॉज मतलब ना वो फंसे रहते हैं उस लूप में। आप मेहनत करके थोड़ा धीरे 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 मेहनत करके ऐसे सीढ़ी पार करते 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 ऊपर पहुंच जाते हो और अल्टीमेटली सक्सेस पा लेते हो। तो हैव कॉन्फिडेंस, डोंट फॉल इन टू ट्रेप। और कॉन्फिडेंस को मतलब जैसे ना डाउन मत करो भाई, कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस इज द की, राइट। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मैनी थिंग्स, IRM PISM, इन सब के डाउट्स जो आपके थे प्रॉब्लम वगैरह की रिगार्डिंग। अब थोड़ा सा यूपीएससी प्रिपरेशन की रिगार्डिंग में एक चीज़ और बात कर लेता हूँ जो जनरली बच्चों को रहता है। तो यूपीएससी प्रिपरेशन ना जेएनयू के अंदर आप आसानी से कर सकते हो, अ, अगर आपका कोर्स का एंगेजमेंट थोड़ा सा कम होता हो तो, या आप लाइक मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होता है तो, है ना। तो इसके अंदर लाइक आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे लाइब्रेरी है ना। लाइब्रेरी आप 100% एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे, या रूम पे भी आप पढ़ कर सकते हो। प्लस में आपके सीनियर्स वगैरह वहाँ पे मतलब आपको कंपटीशन दिख जाएगा जेएनयू लाइब्रेरी में। जब जब आप जाओगे तो वहाँ पे हर कोई मतलब वही लेके बैठा होगा, तो ये आपको माहौल दे देता है, अच्छा खासा माहौल दे देता है। बहुत सारे बच्चों को मिथ होता है कि जेएनयू में तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक एंगेजमेंट चाहिए होता है और लाइक प्रोफेसर अलाउ ही नहीं करते, प्रोफेसर फेल कर देते हैं। वो पहले वाला जेएनयू था, अभी थोड़ा जेएनयू चेंज हो गया है। हालांकि इसको डिग्रेडेशन ही कहते हैं कि यहाँ पे मतलब इतना टाइम होता है कि बच्चे कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करके और फिर जो एक्चुअल पर्पस था, जो एमए या रिसर्च का पर्पस था, उसको डिफाई करके एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे पड़े हैं। खैर वो एक अलग डिबेट है, बट जिसको अगर करना हो, अगर प्रैक्टिकली मैं एडवाइस करूं, जिसको करना हो तो वो कर सकता है ना। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, इसलिए आई एम जस्ट क्लियरिंग इट।
जिसको करना हो, जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, तो वो आराम से कर सकता है। बाकी ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो एक अलग डिबेट का विषय है, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग फॉर दोज जिनको करना है वो आराम से कर सकते हैं। देर इज नथिंग बैरियर, मतलब नो बैरियर, आई थिंक वहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा कुछ जो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा। आपको इवन इनेबल करने वाली चीजें वहाँ पे मिलेंगी, है ना। तो डोंट वरी अबाउट थिंग्स, just keep doing what you are doing and what you want to do, right? And I just want to say कि बस लगे रहो आप, चीज़ें हो जाती हैं, है ना। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इन वॉट एवर यूनिवर्सिटीज यू हैव मेड। आपको बहुत बहुत बधाई एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, राइट। So yes, I think that's all I wanted to say. Thank you. Thank you for listening this video, watching this video, and stay tuned. We'll meet in JNU someday. We'll meet in DU someday, or we'll meet somewhere in life someday. Thank you. Bye bye.